हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार मौर्य। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, मैं ग्रामर स्टार्ट करने वाला हूं। इससे पहले मैं कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं कि इंग्लिश क्या होता है, किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, अल्फाबेट क्या होता है, लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं। तो आइए हम इस वीडियोस के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली टॉपिक है इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है आइए समझते हैं डिफिनेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन की स्पेलिंग लिख लेते हैं। DEFINITION। डिफिनेशन, डिफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। डिफिनेशन का मतलब परिभाषा, ठीक। डिफिनेशन का मतलब परिभाषा। अब आइए समझते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है इंग्लिश की। व्हाट इज इंग्लिश? तो लिखेंगे इंग्लिश इज अ LANGUAGE, है ना। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। अब दोस्तों इसमें लैंग्वेज आया है। लैंग्वेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। लैंग्वेज LANGUAGE, ठीक। लैंग्वेज मतलब भाषा। अब लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? तो लैंग्वेज क्या होता है दोस्तों आइए समझ लेते हैं। तो लिखेंगे लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ English is a medium of expression, EXPRESSION, है ना। English is a medium of expression of our feelings and thoughts। our feelings and thoughts, है ना। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। की भाषा है। इज का मतलब क्या होता है ना। आई का मतलब एक, मीडियम का मतलब माध्यम। भाषा एक माध्यम है ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करने का। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्त करना, ठीक है। अब फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? फीलिंग, भावना, ठीक है। फीलिंग्स है, भावनाओं हो जाएगा। थॉट्स है ना, विचार हो जाएगा। थॉट्स एस लगा है, विचार हो जाएगा। यानी भाषा एक माध्यम है अभिव्यक्त करने का हमारे भावनाओं एवं विचारों का, ठीक है। यानी भाषा हमारी भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। चलिए दोस्तों, अब अपनी अगली टॉपिक समझते हैं कि क्या है। दोस्तों, हमारी अगली टॉपिक है अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या होता है या अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं कि अल्फाबेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। ALPHABET, अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है भैया? वर्णमाला, है ना। वर्णमाला क्या होता है? अक्षरों का समूह। ध्यान से देखना, अभी हमको समझ में आएगा कि अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट भैया ध्यान देना, जो ABCD अक्षर है ना, हमको पता है कि A से लेकर Z तक कितने अक्षर होते हैं भैया? 26 अक्षर होते हैं। इन्हीं 26 अक्षरों को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों अब देखना, अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया, या कह सकते हैं अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है। तो अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है, यानी ए से लेकर जेड तक जो अक्षर हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। अभी तो ये तो क्लियर हुआ ना कि अल्फाबेट क्या होता है। यानी ए से लेकर जेड तक के अक्षर को अल्फाबेट कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है। तो अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने भागों में बांटा गया है? 3। एक सेकेंड,
ठीक है, आइए समझते हैं अल्फाबेट को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। समझ लेते हैं कौन कौन से। पहला वावेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, स्पेलिंग समझ लेते हैं। VOWEL वावेल, वावेल का मतलब क्या होता है भैया, स्वर होता है। CONSONANT कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, वावेल कॉन्सोनेंट। दूसरा एक और होता है, मतलब तीसरा, है ना, तीसरा क्या होता है भैया, सेमी वावेल। सेमी वावेल, सेमी वावेल का मतलब होता है अर्ध स्वर। क्या होता है भैया, अर्ध स्वर होते हैं भैया। क्या होते हैं, वावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल। अब देखते हैं वावेल कितने अक्षर होते हैं। वावेल मतलब स्वर जो होते हैं, इसमें कितने अल्फाबेट आते हैं, कितने आते हैं भैया, 5। कितने आते हैं, 5। A E I O U, ये कितने हो गए, 5 हो गए। कॉन्सोनेंट कितने आते हैं, 19 आते हैं भैया, 19। अभी समझ में आएगा कौन कौन होते हैं। सेमी वावेल, सेमी वावेल को समझ लेते हैं। सेमी वावेल यानी अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, W और Y। यानी समझना टोटल कितने वर्णमाला है हमारे, 26। कितने हैं भैया, 26 है। 26 में से 5 निकल गया वावेल, ठीक है, और 2 निकल गया हमारा सेमी वावेल। कितने हैं ये, 2 है भैया सेमी वावेल। तो कॉन्सोनेंट कितना बचा, 19 बचा, ठीक है। यानी इन पांचों को छोड़कर और WY को छोड़कर बाकी सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो आइए अब अगली टॉपिक समझते हैं। ये समझते हैं अगली टॉपिक, लेटर। व्हाट इज इट लेटर, लेटर का मतलब होता है वर्ड या अक्षर। आइए समझ लेते हैं। LETTER, लेटर, लेटर का मतलब अक्षर या वर्ड, है ना, वर्ड या अक्षर कुछ भी कह लें, लेटर का मतलब होता है अक्षर या वर्ड, है ना। तो ये लेटर या वर्ड होते क्या है, ठीक है, लेटर या वर्ड होते क्या है, अक्षर क्या है। इंग्लिश में की अगर बात की जाए तो अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में सीखा था कि अल्फाबेट क्या है। अल्फाबेट में अक्षरों की संख्या क्या थी, 26, यही तो है लेटर। यानी लेटर अब कहते किसे हैं, तो आइए लिखते हैं द smallest digit of any language the smallest digit of any language is called letter, is called letter। समझ में आया डिफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। हिंदी में भी समझ लेते हैं भैया, ध्यान देना, दिया ना, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी, डिजिट का मतलब होता है अंक या इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई, है ना, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कॉल्ड लेटर, अक्षर कहलाती है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, व्हाट इज लेटर, द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, है ना। यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी इकाई
अक्षर कहलाती है। अब इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, इंग्लिश की बात की जाए अगर, तो इसके अक्षर क्या है भैया, ए बी सी, यानी कहां तक है, पूरा जेड तक है ना, 26 है। इनमें से कोई भी एक अक्षर ले लो। ए, इसको क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। बी क्या है, एक लेटर है, अक्षर है, वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है। चाहे हम डब्ल्यू ले लें, चाहे एक्स ले लें, चाहे वाई ले लें या जेड ले लें, मतलब इन 26 लेटर में से यानी अक्षर में से कोई भी ले लें, इन सबको क्या कहेंगे हम, लेटर कहेंगे भैया। क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे, यही तो है लेटर, ठीक है। तो आया समझ में ये टॉपिक कि लेटर क्या होते हैं। तो आइए अपनी अगली टॉपिक पे चलते हैं। ये दोस्तों वर्ड क्या, अगली टॉपिक समझते हैं व्हाट इज वर्ड, की वर्ड क्या है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं WORD। वर्ड का मतलब होता है भैया शब्द। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। शब्द किसे कहते हैं, इसमें ये सीखते हैं। अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, a systematic group of letters which gives a complete COMPLETE, which gives a complete sense SENSE, ठीक है। complete sense is called word, ठीक है दोस्तों। आइए इसको फिर से समझ लेते हैं, हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में भी। अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर, लेटर्स का मतलब अक्षर, लेटर्स है अक्षरों, ग्रुप का मतलब समूह, क्या होता है भैया, समूह होता है, ठीक है। ग्रुप का मतलब समूह, सिस्टमैटिक का मतलब क्रमबद्ध होता है भैया, क्रमबद्ध होता है या नियमापूर्ण, ठीक है। कंप्लीट का मतलब पूर्ण, सेंस का मतलब अर्थ, जिसका मतलब तो देना होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, है ना। असिस्टमैटिक यानी एक क्रमबद्ध समूह ऑफ लेटर्स, अक्षर का यानी अक्षरों का एक क्रमबद्ध समूह, विच गिव्स जो देता है, यानी जिससे प्राप्त हो पूर्ण अर्थ। क्या प्राप्त हो भैया, पूर्ण अर्थ प्राप्त हो, इस कॉल्ड वर्ड। यानी समझ लेते हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव या पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, वर्ड यानी शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसके लिए, EXAMPLE कर लेंगे एग्जाम्पल्स। जैसे शब्द वही होंगे जिसका एक कंप्लीट सेंस होगा, पूर्ण अर्थ होना चाहिए। जैसे देखना, राम क्या हो गया भैया, राम, गॉड, ठीक है, बुक, पेन, बहुत सारी चीजें हैं जिसका कंप्लीट सेंस होना चाहिए, होता हो, ठीक है। तो ETC कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने ऐसे लिख दिया AMR, हमने लिख दिया राम को AMR, मतलब राम एक अर्थपूर्ण शब्द है, AMR का कोई अर्थ है नहीं, तो ये कोई शब्द नहीं हुआ। शब्द वही होगा जो कंप्लीट सेंस देता हो, यानी पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, वही शब्द होगा, ठीक है। दोस्तों हमारी आज की टॉपिक समाप्त हो चुकी है, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।